करती है उसके बाद। माता जी चिरंजीव रहूंगा। मैं अभी आती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बस बस माता जी, अब खाने पीने से क्षमा कीजिए और शीघ्र ही आज्ञा दीजिए। यहाँ बेटा ना अधिक देर ना लगाऊंगी, मगर हाँ थोड़ा सा आहार तो अवश्य करवाऊंगी, क्योंकि अब तुम्हें राज्य तिलक की शुभ रस्म जो होनी है, इसीलिए वहाँ पर मेरा हाथ जाना एक प्रकार की बदशुगनी है। माता जी, राज्य तिलक के लिए जो वचन निकलना था वह तो कब का निकल गया और मुझको बजाय इस अयोध्या के जंगल का रास्ता मिल गया। बेटा, यह कैसे अशुभ वचन मुख से निकाल रहे हो और वृथा मेरी जान को चिंता में डाल रहे हो। माता जी, जो बात मैंने कही है वह वास्तव में सही है। आपका तो बताया। आखिरकार क्या मामला है? मैं तो आपको देखा हूँ। जरा मुझे तो बताओ, सब निकल गया इसका। और सारा हाल सुनाओ। माता जी, पिता ने मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास दिया है और छोटे भाई भरत को राज्य तिलक का इकरार किया है। ये क्या बोल रहे हो? और माता जी, राज के बदले अब मुझे हुक्म फकीरी का हो गया है। अब तो मैं खड़ा हूँ माता, तेरे हुक्म फकीरी का। भारत को दिया पिता ने मुझे हुक्म बन जाने का। 14 साल रहूं बन में, हुक्म नहीं यहाँ। आजा भाई, कब आएगा? माता जी, हुक्म नहीं रहा मुझे अब इस घर का खाना खाने का। 14 साल रहूं बन में, यही हुक्म है बन जाने का। क्या सचमुच स्नेह छोड़ जाओगे? नाता आज्ञा का क्या सचमुच बनवासी होगे? छोड़ोगे प्रीत अयोध्या से? क्या सचमुच आन कर चुके हो तुम 14 वर्षों तक आने की? क्या सचमुच महाराज ने दी है आज्ञा बन जाने की? माता जी, अब क्या बताऊं? आपको विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राज्य तिलक बन जाना भी वैसा है। मुझसे भी अधिक चाकरी को भारत आपका राज यहाँ दुख क्या है? वन जहरा एक दूसरा पुत्र है पाल यहाँ। बेटा, यह तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि संतान पर पिता की अपेक्षा माता का अधिक हक होता है। इसमें क्या शक है? तो अब आ गए ना काबू में, तो अच्छा मेरा हुक्म है कि तुम ना जाओ। मगर माता जी, कोई कारण भी तो होगा। फिर वही अगर बदल का सवाल। माता जी, मैंने आपकी दिली मिर्शा को समझ लिया है, मगर यह आपका बिल्कुल उल्टा ख्याल है। वह किस तरह? माता जी, वह इस तरह है कि पिता हम तुम दोनों के स्वामी हैं और उनकी आज्ञा के बाहर कदम रखना भी हमारे लिए सब बदनामी है।
इसलिए हमें उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाना हम दोनों के लिए महापाप है। धर्म शास्त्र के अनुसार पिता के विरुद्ध और पति के विरुद्ध आज्ञा देने का आपको और मुझको कोई अधिकार नहीं है। माता जी, अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। बेटा, निकालेगी घड़ी तुम अयोध्या से कदम, तुम अपनी माँ को वापिस कभी नहीं देख पाओगे। माता जी, आप ऐसा मत कहिए। लाइट वाला देर से लेता था। बेटा, किसके सहारे जीऊंगी? कोई सहारा भी तो हो। माता जी, जब यह दिन नहीं रहे तो वह दिन भी ना रहेंगे। अच्छा बेटा, जिस तरह होगा अपनी जान पर सहेंगे। बेटा, मगर उस पराई बेटी को क्या कहेंगे? माता जी, पिताजी का हुक्म हो चुका है। तुम हुक्म में बंधे हो, लेकिन पहले सीता से आज्ञा तो ले लो। कोई है, जाकर सीता को बुला कर लाओ। तकदीर के आगे हाथ झुका दूंगा। इस तकदीर को नौके शमशीर के आगे होती है तो मांग रही है रातला। अब है किसको गति का, उसी को होगा रातला। ये रात पाट का झगड़ा मिनटों में निपटा दूंगा। एक तलवार की नोक से आपको ताज पहना दूंगा। अन्याय न्याय पर होता है तो जो पहने में संतोष नहीं, वन जाने की खूब नहीं, चाहे क्यों जब कोई दोष नहीं। अब तक बहुत खूने जिगर दिया, अपने आप को बहुत जग किया, मगर माता जी की ये हालत देखकर सीना चाक हो गया और कलेजा जलकर फाश हो गया। मेरी उपस्थिति में माता जी को इस कदर आधार है, मेरी जिंदगी पर लानत और धिक्कार है। माता जी, जरा आंखें खोलिए तो देखिए आपका लक्ष्मण आपके कदमों में निसार है। माँ, माता जी, अगर नहीं बोलती तो लीजिए, ये लक्ष्मण आपसे पहले मरने के लिए तैयार है। लक्ष्मण जरा होश करो, भला इस कायरता का क्या है? गला बंधेर है, जब भैया राम सब प्रकार से राज के हकदार हैं, तो इसमें किसी दूसरे का भला क्या अधिकार है? रोने और चिल्लाने से राज नहीं लग सकते हैं। हाँ, अगर किसी में हिम्मत है
तो अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत में किस कदर जोश है। लक्ष्मण, जरा सोचो, किसके हाथ देखोगे और किसको दिखाओगे? यूं तड़प कर दिल ने तड़पाया सरे महफिल मुझे कि उन्हें कातिल कहने वाले कह उठे कातिल मुझे। तमाम कुल का नाश हो रहा है, तुझे देखकर मेरा कलेजा पास पास हो रहा है। हर का पिताजी की हालत खराब है और इधर माता जी अपनी जान खो रही है। आपको ना मालूम क्या क्या कर रहा है, उल्टा मुझे कह रहे हैं कि मेरा गुस्सा बेफायदा कर रहा है। अच्छा, अगर यूं है तो यूं ही सही, इस तरह सारे कुल का मलिया मेट करके भारत अवश्य राज कर लेगा और सूर्यवंशी मुकुट अपने सर पर धर लेगा। यदि धर्म और न्याय इसी का नाम है तो मैं भी आज एक एक को राज का मजा नाच खाऊंगा। का तू एक बार नहीं, लाख बार हराम है। भाई, गुस्से को दिल से निकालो और बात के हर पहलू पर अच्छी तरह से दृष्टि डालो। बहुत अच्छा, अगर रघुकुल की यही रस्म है तो अब अयोध्या में रहना मेरे लिए भी कसम है। भ्राता जी, जीते जी मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता और किसी भी अवस्था में आपकी हिफाजत से मुंह नहीं मोड़ सकता। पहले भी बन जाने के तैयार है और अब तुम भी बन जाने की जिद कर रहे हो। भ्राता जी, मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक इन चरणों का हूँ। आज जन्म उपासक परिचारक याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी है। भाभी स्वामी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। सेवा में दूर रहा तो निष्फल ये भुजाएं टूट जाए। छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे ये प्राण छूट जाए। भाई के लहू का भाई तब सकता है उद्वेग नहीं, जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता जन का वेग नहीं। लक्ष्मण, थोड़ा धैर्य रखो। इतनी जिद करते हो माता सुमित्रा से, मैं क्या कहूँगा? भ्राता जी, आप उसकी चिंता ना करें, माँ को ये लक्ष्मण अवश्य मना लेगा। तो चलो लक्ष्मण, आओ माता को प्रणाम करो और माता कौशल्या को प्रणाम करो। चलो हम सब मिलकर माता सुमित्रा के पास चलते हैं।